जो व्यक्ति भिक्षुओं के, श्रमणों के चारों निश्रयों की परिपूर्ति करते रहता है और अपने बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों के संघ में दान देता है, तो ये बाय पहचान है कि उसके 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति हुई है। वही लोग लगभग बुद्ध शासन में गृही हो या गृहत्यागी हो, इतने लोग लाभान्वित होते हैं, इतने लोग। तो 5 लाख लोग सावत्थी में श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी आणि अर्हत्व प्राप्त हो चुके थे भगवान के समय में, बुद्ध के समय में। आज नागपुर की हालत, 65 साल गुजर गए की हालत, 65 साल गुजर गए। अब पर्चा अभी आते आते गाड़ी में मुझे बतलाया गया, अरिहंत ज्ञान ज्योति, अरिहंत। अब आपको क्या पता है, ये अभिधर्म की बात है। अरि यानी दुश्मन, दुश्मनों का हनन किया हो, लोग ऐसे ही लिखा करते हैं। राजस्थान में गया था, उन्होंने भी ऐसे ही लिखी। गुजरात में एक बड़े विहार में कार्यक्रम के लिए गया था, जब मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बन गए थे मध्य प्रदेश, उन्होंने एक आशीर्वचन देने के लिए बुलाया था, उन्होंने भी अपने कागज में अरिहंत ऐसे लिखा था। हमने कहा, हमारे हाथ में जब माइक आया, मैं कहने लगा, भाई मैं तो अर्हत्व प्राप्त नहीं किया, अब क्या हुआ? अरिहंत, अरि यानी दुश्मन, बड़े बड़े मार के दुश्मन है ना। 10 प्रकार के दुश्मन होते हैं, 10 प्रकार के बंधन। सक्काय दिट्ठी, विचिकित्सा, सिलवट, परामर्श, काम, छंद, व्यापार, तीन मिद्य, औदत्य, कौत्य, विचिकित्सा, उनके रूपराग, अरूपराग, मान और अविद्या, ये 10 प्रकार के मार बंधन हुआ करते हैं। इन 10 प्रकार के मार बंधनों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए युद्ध भूमि है ये। धर्म बच्चों का खेल थोड़ी है, युद्ध भूमि है। मार के खिलाफ की लड़ाई। पंच मारे पराजेत्वा पत्तो संभो धिंग उत्तमं। देवपुत्र मार, जो परनिमित्त वसवत्ती देवता लोगों में रहते हैं, देवपुत्र मार, ये देवपुत्र मार, किलेश मार, ये काम तृष्णाएं, भव तृष्णाएं, विभव तृष्णाओं का संग्रह होता ना, जो बार बार हमें, बड़े घनीभूत भव तृष्णाओं का जो संग्रह होता है, जो बार बार हमें जन्म ग्रहण करने के लिए मजबूर कर देता है। यह किलेश धातु, ये किलेश मार, ये खंड मार, उपादान खंडा, ये शरीर मैं मेरा, ये चित्त मैं मेरा, अरे काही भाई तेरे, ये खंड मार। रूप उपादान खंडो, वेदना उपादान खंडो, संज्ञा उपादान खंडो, संखार उपादान खंडो, विज्ञान उपादान। तो ये खंड मार, अभिसंखार मार और मच्छु मार, इन 5 मारों के खिलाफ लड़ाई युद्ध भूमि है। बच्चों का खेल थोड़ी है। हमने कोई अर्हत्व प्राप्त नहीं किया है। ये बात है कि धर्म के स्कंद को समझा सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अर्हत्व प्राप्त कर लिया है। मैं तो पहली ही डुबकी नहीं लगी, मैं तो श्रोतापन्न ही नहीं हूँ। कोई कहता है मैं ऐसा ऐसा हुआ, ये तो बड़ी झूठी बात होती है ना। मुझे पहली डुबकी नहीं लगी, मैं श्रोतापन्न ही नहीं हूँ, तो आप मुझे क्या समझेंगे? मैं अभी झूठ बोलूं? ये छड़ी वाले है ना बनते, ये अरहत भी अरहत सीढ़ियां, 4 सीढ़ियां होती है। श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहत। आप रोजाना संघ वंदना में संघ गुणों का बार बार पठन करते, गायन करते। सुपटिपन्नो, सुमार्ग पर आरूढ़ जो है, उजूपट, बड़े सीधे सरल मार्ग पर आए। न्याय पटिपन, न्याय पटिपन यानी सत्य मार्ग पर आरूढ़ है। सामिच, समग्र रूप से सामिची पटिपन्नो। यंगिदं चत्तारी पुरुष युगानि 8 पुरुष पुद्गला, ये 4 पुरुष पुद्गल, श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहत, 8 पुरुष पुद्गला, चारों जोड़ियां हैं, 8 पुरुष पुद्गल है।
जो अपने भीतर की सारी अविद्या को दूर करते हुए आर्य सत्यों का साक्षात्कार करते हुए विद्या प्राप्त करता है। भगवान ने बार बार बात कही धम्मचक्र प्रवर्तन सूक्त में, पुब्बे अननु सुत्तेषु धम्मेषु चक्षुंगुदुपाधि, धर्म चक्षु उत्पन्न हो गए। मैंने पहले ऐसा सुना ही नहीं था। ज्ञानंगुदपाधि, अभी ज्ञान पढ़े ना, दुखे याणंग दुख समुदय याणंग दुख निरोधे याणंग दुख निरोधगामिनी पटिपदा यानंती इति भिक्खवे उच्चति सम्मा दृष्टि। सम्यक दृष्टि की व्याख्या अभी पढ़ी ना सूत्र में। दुख विषय ज्ञान, दुख समुदय विषय ज्ञान, दुख निरोध विषय ज्ञान, दुख निरोधगामिनी पटिपदा विषय ज्ञान आत्मसात करना, यही सम्मा दिट्ठी है। हर कदम एक एक कदम चलते चलते सम्मा दिट्ठी को साथ में लिए हुए चलना होता है। मिथ्या धारणा नहीं होने, किसी विषय में किसी प्रकार की कोई मिथ्या धारणा रही, गलत रास्ते पर पड़ गए। इसलिए ज्ञान मिथ्या ना हो, बोधि मिथ्या ना हो, वो सम्यक हो। इसलिए सम्यक बोधि ज्ञान, सम्यक संबोधि ज्ञान है। सम्यक रूप से, कैसा सम्यक रूप होता है, सम्यक क्यों कहलाया गया है? सम्मा दिट्ठी, दुख दुख समुदय दुख निरोधगामिनी पटिपदा, चारों सत्य है, लेकिन एक एक सत्य तीन तीन प्रकार की गवेषणा करते 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 12 प्रकार से मैंने सारा देख लिया। काया में कायानुपස්සना, वेदना में वेदनानुपස්සना, चित्त में चित्तानुपස්සना, धम्म में धम्मानुपස්සना करते हुए देख लिया है। धम्म पढ़ी संविद्या, अत्तप पढ़ी संविद्या, निरुत्ति पढ़ी संविद्या, पढ़ी पढ़ी संविद्या। 14 प्रकार के ज्ञान के आधार पर 14 प्रकार भगवान बुद्ध ने अपने सद्धर्म का प्रकाशित किया। सद्धम सु अख्यातो भगवता धम्मो। इसीलिए कभी न कभी इस देश के नागरिकों को एहसास हो, इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने राष्ट्रपति के निवास स्थान पर धम्मचक्र प्रवर्तनाय लिखा, भगवान बुद्ध की मूर्त रखी। इतना ही नहीं, लोकसभा में और राज्यसभा की जो प्रेसिडेंट की कुर्सियां होती है उसके पीछे भी धम्मचक्र प्रवर्तनाय लिखा। क्यों लिखा, आखिर क्या मतलब था? मतलब देवो वस्तु कालेन सस्य संपत्ति हेतु च फीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको। अगर राजा धार्मिक नहीं होता तो लोगों का कल्याण नहीं करता है। कूटदंत सूक्त में भगवान बुद्ध ने राजा महाराजाओं को जो उपदेश दिया था, महाराज यह पुत्र है ना, आपके पुत्र की कितनी सारी हिफाजत करते हो, कितनी सुरक्षा करते हो, यह प्रजा आपके पुत्र के समान है। जैसे रोटी कपड़ा मकान शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सारी जरूरतें कैसी बच्चों की पूरी करते हो, प्रजा आपके पुत्र के समान है। इनके भौतिक जीवन सजाने का काम, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सारी परिपूर्ण जरूरतें राजा धार्मिक राजा हो तो परिपूर्ति करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसा राजा जो दानं दत्वा शीलं समाधित्वा उपोषत कम्मं कृत्वा तंगस्सादेति अभिन। देवानं पीयदस्सी सम्राट अशोक ने 10 साल लगातार भिक्षुओं का संघ दान का प्रोग्राम करते रहे। संघ बार बार भिक्षुओं को बुला करके उनके चारों निश्चयों की परिपूर्ति करते रहे, लेकिन बड़ा व्याकुल था, बड़े व्याकुल थे। इस व्याकुलता का कारण मोगली पुत्र तिष्य उनको समझ में आया। इतने व्याकुल थे सम्राट अशोक। महाराज आप कितने व्याकुल हो? हाँ हाँ बनते, क्या करे बदंत, बहुत व्याकुलता है। इसका कारण क्या है पता है आपको? आप अभी तक धम्म के दायाद नहीं बने, धम्म दायाद नहीं बने। धम्म दायादो, भगवान जहां जहां जाया करते थे तो धर्म के दायक बनो, दायिका बनो। तो आपने, मैंने क्या करना चाहिए? आप तो बहुत साल से दान आदि कर्म कर रहे हो, लेकिन अपने बच्चों को संघ में दान नहीं दिया। अब बड़े होने के बाद में कोई बच्चे सुनते हैं? ये तो राजा है, अगर नहीं सुने तलवार से छाट लेते थे। लेकिन एक बार अग्नि ब्रह्मा दामाद का नाम है, संघमित्रा के घरवाले का नाम, पति का नाम। वह संघमित्रा का पति बड़ा उपोषित पालन करने वाला, बड़ा ध्यान करने वाला, संघमित्रा के पास आया और कहने लगा, भगिनी, अपनी घरवाली को कह, भगिनी
मुझे अनुमति दीजिए। और सही में उसके पैर भी पकड़ लिए। आपके घर वाले कभी आपके पैर पकड़ते हैं ऐसे, अपना सर अपने आपके पैरों में ऐसे लगवाते हैं? अब उसका एक उदाहरण है। भगिनी हाथ जोड़ करके उसके सामने गया और सही में वो तो बड़ी हंस रही थी, वो पीछे पीछे खिसक रही थी, देख रही थी, लेकिन उसने अनुमति नहीं दी। देखते देखते जैसे सम्राट अशोक घर में आ गया, नहीं बोलते हुए, अरे बेटी संघमित्रा, मेरे पिताजी की आवाज है। कभी बोले नहीं, मैं आता हूं, ऐसे कहीं नहीं बोलते हुए फिर भी आ गए और एकदम उसके नजदीक गए, बड़ी सराहना करने लगे। उनको लगा संघमित्रा को इतनी बड़ी हलचलें क्यों हो रही पता नहीं। बेटी क्या तू भिक्षुनी बनेगी? मैं तुझे संघ में दान देना चाहता हूं। वो एकदम बोला तो इस अग्नि ब्रह्मा सुन रहा था। अग्नि ब्रह्मा दामाद जवाई बड़ा नाचने लगा खुशी से, मुझे अब अनुमति मिलेगी ही। जैसे आया, ठीक है कबूली दी। तो सुमन नाम का 7 साल का लड़का संघमित्रा का, वह भी 20 साल हो गए थे, 19 साल हो गए, पेट का 1 साल, पेट में का 1 साल पकड़ लो, 1 महीना 1 साल पकड़ लिया। वह भी 20 साल का हो गया महेंद्र, और वह भी चारों लोग लंका में गए, सारी लंका धम्ममय की। अच्छा हुआ कि वे धम्मदायक बने, उनके 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति हुई। फिर भी ये मत समझो आप ध्यान कर रहे हो, आपके 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति हो, अगर जीवन में कल्याण मित्र नहीं मिलेगा। इतिपिसो भगवान सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीस दम्म सारथी। पुरीस दम्म यानी हम शेक्ष लोग हैं। कौन शेक्ष लोग हैं? आप लोग विपश्यना साधना कितने लोगों ने की हो? आप में से विपश्यना 10-10 के शिविर, 10-10 दिन के शिविर, मतलब बहुत कम लोग हैं, बहुत कम मात्रा में है। इनको जो शिविर करने वाले लोग हैं इनको पृथकजन कहते हैं। पुथुजन पाली शब्द में पृथकजन मतलब कल्याण पुथुजन कहा गया। इनका कल्याण होगा ही किसी न किसी जीवन में। लेकिन जिन्होंने किया ही नहीं, तो सिद्धार्थ गौतम जहां पीपल के बोधि वृक्ष में जहां बैठ गए और बोधि ज्ञान को धारण किया, प्राप्त किया, अनुसंधान किया, अब जो किया ही नहीं तो बोधि ज्ञान ग्रहण करने से बहुत दूर है, तो उनको मूढ़ पुथुजन कहा। जिन्होंने ध्यान नहीं किया है ना, तो वे मूढ़ पुथुजन कहे गए। बड़े बड़े गंभीर है, पिछड़े हुए लोग समझे जाते हैं धर्म में। जो श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, मार्गस्थ या फलस्थ हुए हो, फिर भी वो भी शिक्षा में ही आते, स्टूडेंट्स है, सीखने वाले ही है। हम सभी लोग सीखने वाले हैं, चाहे वो श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहत, मार्गस्थ भी रहे, फिर भी वह उनकी सारी गिनती शिक्षा में ही आती है। अशिक्षं, अशिक्षं, अशिक्ष किनको कहा जाए? जिन्होंने अरहंत्व प्राप्त किया। सम्मा दृष्टि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कमंतो, सम्मा आजीव, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, सम्यक ज्ञान, विमुक्ति ज्ञान। तो ये 10 प्रकार के सद्गुणों को कोई व्यक्ति धारण करते हुए फिर कई 10 यह मार बंधनों को पराजित कर सकता है। जब पराजित करेगा तब कहीं वह चौथी डुबकी लगाएगा। अगर मार्गस्थ भी हुआ फिर भी वह शिक्षा में ही आती है, उनकी गिनती होती है। जब अरहत्व पूरी तौर से प्राप्त कर चुका हो, वह भगवान बुद्ध के पास जाया करते हैं और भगवान वंदना करके कहते हैं कि भंते भगवान, मैंने जो कुछ भी करना था वह प्राप्त कर लिया हुआ है, अभी प्राप्त करने लायक कुछ भी बचा नहीं है। उनको अशैक्ष कहा गया है। इसमें यह यदि बुद्ध के लक्षण है ना, पुरीस दम्म सारथी, मतलब हम शैक्ष लोग हैं, शैक्ष लोगों के सारथी है, कल्याण मित्र है। हर व्यक्ति को, जिनके 10 पारमिताओं की घड़ों की परिपूर्ति होने के बावजूद भी अगर कल्याण मित्र नहीं होता, मैं तो मार्गदाता हूं, बार बार भगवान ने बात कही है, मैं तो मार्गदाता हूं, मुक्तिदाता नहीं हूं। अत्त ही अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोज, कोई किसी का नाथ नहीं है, स्वामी नहीं है। आपको ही मुक्त करने के लिए बड़ी लड़ाई करनी पड़ेगी, मार के खिलाफ प्रयत्न आपको ही करने पड़ेंगे। श्रम इस दम्म सारथी,
मतलब हम शैक्ष लोग हैं, शैक्ष लोगों के सारथी है, कल्याण मित्र है। हर व्यक्ति को, जिनके 10 पारमिताओं की घड़ों की परिपूर्ति होने के बावजूद भी अगर कल्याण मित्र नहीं होता, मैं तो मार्गदाता हूं, बार बार भगवान ने बात कही है, मैं तो मार्गदाता हूं, मुक्तिदाता नहीं हूं। अत्त ही अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोज, कोई किसी का नाथ नहीं है, स्वामी नहीं है। आपको ही मुक्त करने के लिए बड़ी लड़ाई करनी पड़ेगी मार के खिलाफ, प्रयत्न आपको ही करने पड़ेंगे, श्रम आपको ही करने पड़ेंगे। हम तो केवल मार्ग बताएंगे, हम मार्गदाता है। भगवान ने कितनी सीधी सरल बात कही है। मैं इस पथ पर चला और मुक्त हुआ, आप भी इस पथ पर चलोगे, मुक्त हो जाओगे। अरहत का मतलब है जीवन मुक्त। जीवन मुक्त मतलब उनका पुनर्जन्म नहीं है, पुनर्भव नहीं है। आपके दिमागों में फिर बात आई होगी कि पुनर्जन्म है या नहीं। जैसे कि मैं हूं, अब मैं मृत होने के बाद मेरे ही चेहरे पर, मैं ही ऐसा ही इसी चेहरे पर मेरा पुनर्भव नहीं होगा, पुनर्जन्म। अगर इसी चेहरे पर मैं फिर से जन्म लेता हूं, इसी को पुनर्जन्म कहा गया। बाबा साहब उनके मृत्यु के बाद इसी चेहरे पर पैदा नहीं, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, इस मायने में पुनर्जन्म नहीं होगा, लेकिन पुनर्भव होगा। जिन्होंने सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त किया हो, पच्चेक बुद्ध बन गए हो, या अरहत सत्व प्राप्त कर दिए हो, जो अरहत्व प्राप्त किया हो, 3 सत्वों का पुनर्भव नहीं होता, क्योंकि सारी काम तृष्णाएं, भव तृष्णाएं और विभव तृष्णाओं का जड़ से वह खात्मा कर चुके होते। इसलिए अयं अंतिमा जाति नत्थी दानी पुनर्भवती, उनका पुनर्भव नहीं होता। लेकिन हमारा तुम्हारा सबका पुनर्भव होगा ही। जैसे बाबा साहब का पुनर्भव हुआ, हमको नहीं माना, हम नहीं जानते, हमारे पास उतना टावर नहीं है, लेकिन जिसने अरहत्व प्राप्त कर चुके हो, जो 6 प्रकार की अभिज्ञाओं को प्राप्त कर चुके हो, दिव्य चक्षु, दिव्य श्रोत, परचित्त ज्ञानी, पुब्बे निवासानुसति का ज्ञान, इद्धिपाद और कामाश्रव, भवाश्रव, दिष्टाश्रव, अविद्याश्रव, चारों आश्रवों का जड़ से खात्मा किया हो, ऐसे 6 प्रकार की अभिज्ञाओं को जिसने प्राप्त किया हो, वे इन बातों को जान सकते हैं। हमने बात सुनी थी कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी 6 दिसंबर को अपनी काया का त्याग करते हुए उनका मृत्यु हुआ। उनकी दाह क्रिया, उनके शरीर की दाह क्रिया हुई। जिनकी दाह क्रिया होती तो बाबा साहब के शरीर के धातु नहीं बन गए। हम भी जब मृतवत होंगे, आप लोग आएंगे जो जिंदा होंगे, आप लोग आएंगे तो मेरी शरीर धातु, मैं जब मृतवत हो जाऊंगा, मेरी मृत्यु आ जाएंगी तो मेरे शरीर के धातु बनने वाले नहीं है। लेकिन परंपरा क्या चलती है, कोई भिक्षु मर गया, मृतवत हो गया, तो चलो ना अभी पत्थर के जैसे समाधियां बांधने की कोशिश में लगे हुए थे, स्तूप खड़े करते रहते। यह मिथ्या समझ है किसी के भी। जो व्यक्ति जिन्होंने अरहत्व प्राप्त कर चुका हो, ऐसे ही व्यक्ति का स्तूप बांधा जाता है, ऐरो गैरो नथु खैरों का नहीं। इस बात को समझे, क्योंकि अभिधर्म की बात है। कोई व्यक्ति हो, कोई भिक्षु हो, भिक्षुणी हो, भिक्षुणी अरहत्व प्राप्त करने के बावजूद भी ऐसे कुछ कारणवश होते हैं कि अरहत्व प्राप्त करने के बावजूद भी उसकी दाह क्रिया करने के बाद, शरीर त्यागने के बाद, परिनिब्बाण के बाद उनके शरीर के धातु नहीं हुआ करते हैं। इसलिए भिक्षुनियों के स्तूप नहीं दिखते। जहाँ बोधगया में, सारनाथ में जाएंगे, अलग अलग अरहत भिक्षुओं के, जिनकी परिनिब्बाण के बाद में, उनके काया दाह के बाद में, काया दाह की जो प्रक्रिया के बाद में धातु बनते हैं, और उन्हीं के जो शोतापन्न सकदागामी अनागामी फल पर प्राप्त हो, उनके शरीर के नहीं बनते, उनके भी स्तूप नहीं बनाए जाते। केवल स्तूप अरहंतों के बनाए जाते हैं। और जो सम्यक संबुद्ध है, पच्चेक बुद्ध के बनाए जाते, जो सम्यक संबुद्ध है, उनके जो धातु बनते हैं वो महास्तूप कहे जाते हैं।
तो 84,000 जो महास्तूप सम्राट अशोक द्वारा बनाए थे, धम्म चक्र पवत्तन, ऐसे मुद्राएं, सोने की मुद्राएं, मूर्तियां उस वहां पर बड़े बड़े महाविहारों में स्थापित की गई थी। बाबा साहब ये सवाल पूछते कि वो सब कहाँ गए। बाबा साहब को जवाब मिला कि इस देश में तहस नहस हुआ, प्रतिक्रांति हुई, ब्राह्मणवाद प्रतिक्रांति और भगवान बुद्ध का सद्धर्म यह क्रांति। किसी के मन में यह बात छाई नहीं, क्योंकि बुद्ध धर्म यही क्रांति है, रिवॉल्यूशन है। इस बात को प्रकाशित करने में केवल बाबा साहब अंबेडकर ही उजागर कर सके, अन्य व्यक्ति के मुख से यह शब्द निकल ही नहीं पाया। मतलब 395 कलम वाली जो संविधान बाबा साहब ने, इस देश का संविधान जो बनाया, हमको लगता है बड़े बड़े चिंतनमय ज्ञान के रटने वाले लोगों को लगता है कि ये महात्मा फुले जी के मकान का नंबर है ना 395 था, इसीलिए बाबा साहब ने यह भारत का संविधान, इस देश का संविधान 395 कलम में लिखा गया। लोग तर्क वितर्क करते हुए लिखा करते, ऐसी बात नहीं है। भगवान ने ये चित्त चैतसिक रूप और निर्माण, ये चिंतन मनन में लगा हुआ, तो आप नींद में भी चले गए, मृत्यु के बाद भी ये मन चिंतन मनन में ही लगा हुआ होता है। इसका काम वही है, एक विषय आया, भूत भविष्य में लोट परलोट कर लिया, दूसरा सर उठा दे, पहला दूसरा खत्म हुआ कि तीसरा सर उठाता है। अरे गिनती नहीं, अंत नहीं है, वो चिंतन मनन में ही डूबा हुआ होता है। बस 6 दिसंबर आया रे आर्या कि जब जो दीवारें रंगा करते, महापरिनिब्बाण दिवस। 14 अक्टूबर आया, विजयादशमी का अवसर आया तो दीवारें रंगती है, धम्मचक्र पवत्तन दिवस। अब कैसी शब्द है ना, रेडीमेड मिल गए, तो आप किसी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश में लगे हुए भ्रम और भ्रांति में जी रहे हैं। कौन सा शब्द कहाँ इस्तेमाल करना पता नहीं है। बस एक आदि कोई व्यक्ति आपके घर में कोई गुजर गया, मर गया हो, बस उसको निर्वाण प्राप्त हो गया, निर्वाणस्थ बुद्धवासी, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करते, दिवंगत हो, कालकथित हो, ये शब्द पड़े हुए इतने सारे। लेकिन क्या हुआ था, निर्वाणस्थ हुए तो बुद्धवासी हुए। तो शब्द मिल जाने के बाद में कोई किसी शब्द को रटने की यह मिथ्या धारणा है। परिनिब्बाण केवल जो व्यक्ति भिक्षु बनने के बाद में अरहत्व प्राप्त करता है, उसी की काया त्याग की प्रक्रिया को परिनिब्बाण कहा जाता है। ये जो छड़ी देने वाले भिक्षु है ना, साधनानंद महाथेर, इनके पास में 10वां जो वर्षावास मैंने उनके साथ में किया। मुझे 92 साल का एक बूढ़ा भिक्षु है, वो कुर्सी में बैठ करके रहा करते थे, कुर्सी में ही, 92 साल का भिक्षु है। और मुझे लगा कि ये अरहत है या नहीं है, कैसे टटोलूं। उनके 2 लक्षण होते। कैसे? उनके मृतदेह के बाद, उनका मृतदेह रखा हुआ हो तो नाखून भी बढ़ते रहते और सर के बाल भी बढ़ते रहते। 15-15 दिन में उनके पूर्णमास बाल भी निकालने पड़ते हैं वस्त्र से, और नाखून भी निकालने पड़ते हो, बढ़ते। ये बाह्य पहचान है जो व्यक्ति अरहत्व प्राप्त करता है। क्योंकि हमको नींद है ना, आधा तो जीवन सारा नींद में चला जाता है, और हमको लगता है कि जब तक कि 8 घंटे, डॉक्टर हमारे कहते हैं कि 8 तो भी घंटे सोना पड़ता है। अगर जिस दिन 8 घंटे नींद नहीं है, क्यों नहीं है, डॉक्टरों के पास में जाया करते। नींद है भाई, रोग है, खामियां है। जब कोई व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त करता है, अरहत्व प्राप्त करता है, पच्चेक बुद्ध बनते हैं, वो इस सारी खामियों को दूर करता है। ये रोग है भाई, ये कोई बख्श, ये प्रकृति ने दिया हुआ पुरस्कार नहीं है। तो ऐसे 3 सत्व होते, उनका पुनर्भव नहीं होता है, बाकी सबका पुनर्भव होने वाला है। बाबा साहब के विषय में जब मैंने पूछा, अरहत भिक्षु को उनके साथ में 3 महीने रहने की सुविधाएं प्राप्त हुई। उसके बाद उन्होंने पूछा, क्या भंते आपने यह बाबा साहब अंबेडकर जी को जानते हैं? हाँ जानता हूं। तो बाबा साहब अंबेडकर जी उनके मृत्यु के बाद उसके क्योंकि बोधिसत्व के शरीर त्याग को महाप्रयाण कहा जाता है, यही शब्द लिखा करो। उनके महाप्रयाण के बाद वे
इस लंका के भिक्षु लोग कहते हैं कि उनके शरीर त्याग के बाद, महाप्रयाण के बाद, वे तुषिता देवता लोक में उनकी पटिसंधि हुई, जन्म हुआ। उनका नाम सुदर्शन है। क्या ये सही बात है? 10 मिनट के बाद में उन्होंने होकार आरती उत्तर दिया। मैं बहुत गदगद हो गया। किसी एक कोई अरहत भिक्षु ये कहते हैं तो बात झूठला थोड़ी सकते हैं। वो झूठ कैसे? ठीक है, ज्ञान ज्योति बनते, ठीक है, एक आध बार ऐसे झूठ बोल लेगा, लेकिन जो व्यक्ति धर्म में स्थापित हुआ, श्रोतापन्न भी हुआ हो, वो झूठ नहीं बोल पाता। झूठ बोलने का उनका स्वभाव ही बदल जाता, मतलब वो शील का पालन करता ही है। जब बिठाना नहीं है बब्बो का, तो 6 प्रकार के दुष्कर्म वह व्यक्ति कर ही नहीं पाता। वह लोभमूलक, द्वेषमूलक, मोहमूलक चित्त द्वारा काम कर नहीं पाता, बंद ही होता है। वह वीत रागी, वीत द्वेषी, वीत मोही होकर के ही हर काया वाच्य मन के द्वारा काम करता है। कुशल चित्त ही उत्पन्न होता है। माता की हत्या, पिता की हत्या, अरहंत की हत्या, बुद्ध का खून निकालना है, बुद्ध के संग में भेद करना है, या भिक्षुनी दूषित कर्म करना है, इन 6 कर्मों से बिल्कुल दूर रहा करता है। कोई दूषित कर्म कर ही नहीं पाता। जो व्यक्ति सोतापत्ति फल प्राप्त होता है, उसके मन का स्वभाव जड़ से बदलता है। 395 कलम वाली जो यहाँ बाबा साहब ने संविधान दिया हुआ है, आप लोग चाहे अपने आप को कोई हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मणेतर हो, इस देश के उस देश के हो, काले हो या गोरे, इस वंश के या उस वंश के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग, आप लोग राग रंजित, द्वेष दूषित, मोह मुड़ित होकर ही काम करते हैं, दूषित चित्त से काम करते हैं। इसलिए जन्म से एक कलेजे के 2 टुकड़े होने के बावजूद भी एक नहीं है, तू मैं चलती है। क्या आप मियाँ बीबी एक हो, एक मत वाले हो? बिल्कुल नहीं है। इसीलिए देश की हालत, इस देश का सुरक्षा मंत्री प्रमोद महाजन, उसी के भाई ने गोली से भून लिया। शरद बोबड़े नाम का ये प्राणी है ना, सुप्रीम कोर्ट का, अभी रिटायरमेंट हुआ। इसीलिए उसके बहन का हाल क्या होता पता है? उसके बहन का जो 3-4 महीने की पहली के बाद MBBS MD डॉक्टर, बहू भी डॉक्टर, इकलौता पोता वही उसके यहाँ पर बढ़ गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। नितिन उसका नाम, वो ऑस्ट्रेलिया में गया। अब वापस आया 4 महीने के पहले, वो सोना नाना ढूंढ रहा था, उसके लिए दादी की हत्या कर दी और अभी जेल में पड़ा हुआ है। कैसा चित्त है, कैसा काम करता है। कोई हो, कोई व्यक्ति हो, कैसे दूषित चित्त से काम करेगा तो दूषित परिणाम आएगा। प्योर माइंड, निब्बिदा ज्ञान। क्योंकि इसीलिए विपश्यना यह कम्मठान विशेषेण पश्यति इति विपश्यना, विशेष रूप से देखा जाता है, मतलब प्रज्ञा से देखना आया तो ही यह सम्मा दिट्ठी धारण करने की यह सुविधाएं प्राप्त होती, अन्यथा नहीं। वेदना पच्चैया तन्हा, भगवान बुद्ध की ये जो डॉक्ट्रिन है, अनुसंधान की दृष्टि है, उन्होंने हर मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी हो, ये सभी प्राणी वेदनाओं के आधार पर दुख चक्र बनाया है, लोक चक्र बनाया है, भव चक्र बनाया है। सुखा वेदनाएं प्रतिक्रिया करते हुए राग की गांठें बांधे थे, दुखा वेदनाएं प्रतिक्रिया करते हुए द्वेष की गांठें बांध रहे हैं, अधुका असुखा न्यूट्रल वेदनाएं तो मोह मूर्ता की गांठें बांध रही है। हमने हमारे चित्त द्वारा प्रतिक्रिया करते हुए वेदनाओं के सहारे यह दुख चक्र, भव चक्र, लोक चक्र निर्माण किया। बाहरी कोई शक्ति इसकी जिम्मेदाराना नहीं है। कैसे जान पाएंगे? इसलिए विपश्यना के 10 ज्ञान हुआ करते हैं। इस नाम रूप, नाम यानी मन, रूप यानी शरीर, जो अग्नि वायु जल और पृथ्वी धातुओं से ये बनाया हुआ है, किसने बनाया है? ये तुम्हारा शरीर किसने बनाया है? कोई ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा, परमात्मा आया है क्या? उसका क्या काम है? अरे अपने मन ये चित्त ही प्रमुख है। अपने मन के द्वारा अपनी काया की रचना की गई है। इसमें कोई ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा, परमात्मा की जरूरत है ही नहीं। उसका क्या? ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा, परमात्मा ये मनुष्य के मन की मिथ्या धारणाएं, झूठी धारणाएं, सत्य नहीं है, सच्चे विभंग। ये सांस है,
जन्म से लेकर मरते दम तक हर व्यक्ति के पास में हुआ करता है। सिद्धार्थ गौतम भी वहां बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके कमर पीठ और गर्दन को सीधी करते हुए बैठे और नासिका के भीतर बाहर जो सांस आ रहा है जा रहा है वो देख रहे हैं। ये सांस कल्पना थोड़ी है, शुरू से लेकर अंत तक सत्य का ही सहारा लिया है, आधार लिया है। किसी अंधभक्ति अंधश्रद्धा कर्मकांड का कोई स्थान नहीं है। काल्पनिकताओं को बिल्कुल सद्धर्म में स्थान है ही नहीं। ये आनापान सत्य अपने चित्त, ये चंचल चपल मन को समाहित करने के लिए, एकाग्र करने के लिए वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता पांचों ध्यानांग इकट्ठा हुए तो अपने मन को वश में करना आया। भीतर प्रज्ञा, ये विपश्यना, अनित्य का बोध, सब्बे संखारा अनित्याति सब्बे संखारा दुखाति सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पඤ्ඤाय पश्यति अथ निबिंदति दुखे समग्रो विशुद्धिया। अनित्य का बोध, अनित्य ज्ञान के आधार पर अनित्य का बोध करते हुए बोधि ज्ञान को धारण करने वाली प्रक्रिया पटिसंख्या ज्ञान कहलाया गया। समझना थोड़ा मुश्किल काम है। दुख ज्ञान के आधार पर दुख ज्ञान का बोध करते हुए बोधि ज्ञान धारण करने की प्रक्रिया पटिसंख्या ज्ञान है। अनंत ज्ञान के अत यानी मैं, अनंत यानी मैं नहीं हूं, मेरी काया मैं नहीं हूं, मेरा शरीर मैं नहीं हूं, मेरा यह मन मैं नहीं हूं, क्या हुकूमत चलती है मेरी, अनात्म है। इसलिए इस शरीर के भीतर कोई ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्मा नहीं है। भगवान इस नतीजे पर पहुंचे हैं। वे कहते हैं अरे कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना करते हो। 10 प्रकार के ज्ञान की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कोई व्यक्ति के 10 पारमिताओं के घड़ों की परिवर्ती हुई, कल्याण मित्र मिल गए। पहला ज्ञान इस नाम और रूप के प्रपंच को टुकड़े टुकड़े करके देखना है। अनित्य दुख अनंत ज्ञान के आधार पर प्रज्ञा के 3 लक्षण है, अनित्य लक्षण, दुख लक्षण, अनात्म लक्षण। इसी तीनों लक्षणों के आधार पर इस शरीर के टुकड़े टुकड़े करके देखने की प्रक्रिया, इस शरीर के और मन के भीतर की सारी भीतर बाहर का सारा रहस्य खोल दिया भगवान ने। अरे तरंगे ही तरंगे, तरंगे तरंगे, बुदबुदे ही बुदबुदे, ये शरीर है। अग्निवायु जल और पृथ्वी धातुओं के तरंगे तरंगे। वेदना संज्ञा संखार और विज्ञान, वेदयति वेदना, वेदना मन का अनुभवन करने वाला खंड है। संज्ञा पहचान करके मूल्यांकन करने वाला खंड है। ये संखारा प्रतिक्रिया करने वाला खंड है। विज्ञान जानने वाला खंड है। मन के चारों खंड ये भी उत्पाद होकर के ये तरंग ही तरंग चित्त चैतसिकों के, और ये अग्निवायु जल और पृथ्वी धातुओं के तरंग, किसको मैं कहूं, मेरी काया कहूं, मेरा मन कहूं, क्या हुकूमत चलती है मेरी, अनात्म है। इसी तरह 10 प्रकार के ज्ञान, सम्मर्शन ज्ञान, ये सम्मर्शन ज्ञान, उदय ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान, आदिनव ज्ञान, निब्बिदा ज्ञान, मुंचित काम्यता ज्ञान, पटिसंख्या ज्ञान, संखारोपेक्षा ज्ञान और अनुलोम ज्ञान। 10 ज्ञानों की प्रक्रिया से जब गुजरेंगे और फिर बाद में गोत्रभू चित्त उत्पन्न होगा, अनित्य से नित्य की ओर ले जाने वाला, अनित्य से नित्य की ओर ले जाने वाला। इसलिए भगवान बुद्ध और उनका धर्म, बुद्धा एंड धम्मा, इस ग्रंथ में आखिरी पृष्ठ पर बाबा साहब ने जो 4 प्रतिज्ञाएं अंकित की है, यह प्रकृति 4 प्रतिज्ञाएं, जीव सृष्टि असीम है और हम प्रतिज्ञा यह करते हैं कि सारे प्राणियों को इस भवसागर से पार ले जाओ, साहिभूत हो। सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष इसकी स्पष्टता ही नहीं करनी आई तो कैसे भले धम्म प्रचार एवं प्रसार कर पाएंगे, बड़ी कठिन समस्या है। दूसरी प्रतिज्ञा, हमारे में बहुत सारी खामियां हैं, दोष है। काम तृष्णा है 500, भव तृष्णा है 500, व्यभू तृष्णा है 500। हम प्रतिज्ञा यह करते हैं कि सारी तृष्णाओं को, सारी विकारों को, सारी जितनी सारी खामियां हैं, दोष है, सबको निकाल कर बाहर करें। जब तक निकाले ही नहीं, सद्धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने का बल हम में संग्रहित नहीं कर पाएंगे। तीसरी सत्य, अनंत सत्य है तीसरी प्रतिज्ञा, और हम प्रतिज्ञा यह करते हैं कि एक एक सत्य को उजागर करते। अंतिम सत्य कौन सा सत्य? जैसे ये बबल चैम्बर के द्वारा ये सारा भौतिक जगत का अंतिम सच्चा, अंतिम यह परमाणु है। इसको कहा गया है 8 कलाप, अग्निवायु जल और पृथ्वी धातु और उनके 4 गुण। 8 कलापों से सूक्ष्मति सूक्ष्म ऐसे कण जिसको कहते हैं उसको 8 कलाप, आज की आधुनिक भाषा में परमाणु कहेंगे। तो भले यही परमाणु की बात हो रही है। तो सत्य, यही भौतिक जगत की अंतिम सच्चाई परमाणु है। यह भौतिक जगत का यह सत्य है कि मन, ये 8 कलापों से चैतसिक, कौन सा, वेदना संज्ञा संकार और विज्ञान, ये तरंग ही तरंग है। इस तरंग को देखते इसको भंग ज्ञान का अनुभव कहा जाता है। शरीर में एक बार सिर के सिरे से पैरों के तलुओं तक यात्रा करते करते अनंत सत्य है। भौतिक जगत का यह सत्य है और लोकोत्तर सत्य है। लोकोत्तर चित्त होने के बाद में पता चलेगा, जब कोई डुबकियां लगाए, 10 ज्ञानों की परिक्रमा लगाए,
चक्रवाले